हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू BTB स्पाई। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच गाइस, आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं। इट्स रियली इनकरेज मी और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहिएगा। सो गाइस, इस वीडियो में मैं हॉरर फिल्म मैलिग्नेंट को एक्सप्लेन करूँगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने। इस मूवी की मेन लीड रोल है एनाबेल विलिस। सॉ के डायरेक्टर जेम्स वैन ने मैलिग्नेंट को डायरेक्ट करके ये साबित किया है कि वो हॉरर फिल्म बखूबी बना सकते हैं। ये मूवी इस कहानी को बयान करती है। मेडिसन एक वुमेन अपने ख्यालात में बहुत खौफनाक मर्डर्स होते हुए देखती है और उसे बाद में रियलाइज होता है कि वो सारे मर्डर्स उसके सामने होते थे, लेकिन आगे जाके पता चलता है कि किलर मेडिसन के बचपन का साथी है। लेकिन मेडिसन को इस बारे में कुछ याद नहीं होता। अब पुलिस को इस सारे मर्डर्स के पीछे मेडिसन का हाथ लग रहा था, लेकिन मेडिसन की बहन सिडनी ही आखिरी होप थी मेडिसन के लिए। गाइस, इस वीडियो में वो सारी चीजें हैं जो आप इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं। गाइस, इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं। IMDb पर मैलिग्नेंट को मेरे हैं 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। गाइस, अगर आपने BTB स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन द मूवी। फिल्म स्टार्ट होती है इन 1999 सिमेऑन रिसर्च हॉस्पिटल में। डॉक्टर फ्लोरेंस और उनके कोलीग्स डॉक्टर विक्टर और डॉक्टर जॉर्जी एक अजीब पुरस्कार पेशेंट गैब्रियल का इलाज कर रहे होते हैं। गैब्रियल इंसानी तौर पर स्ट्रॉन्ग था और वो अपने माइंड के कंट्रोल से इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कंट्रोल कर सकता था। एक खून खराबे वाली रात गैब्रियल ने बहुत सारे हॉस्पिटल स्टाफ को मार दिया था और बहुत से लोगों को जख्मी भी कर दिया था। फ्लोरेंस गैब्रियल की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन इस वक्त वो बहुत मजबूर थी। फ्लोरेंस अपने मेंबर्स को ऑर्डर करती है कि गैब्रियल को बेड पर बांध दो, हमें कैंसर को कट करना होगा। प्रेजेंट में मेडिसन कुछ ही मंथ्स की प्रेग्नेंट होती है। मेडिसन की जब अपने जालिम हस्बैंड डेरिक से बातचीत होती है, उससे पता चलता है कि मेडिसन के पहले 3 मिसकैरेज हो चुके हैं। गुस्से में आकर डेरिक मेडिसन का सर दीवार पर मारता है और मेडिसन के सर के पीछे से खून निकलना शुरू हो जाता है और वॉल पर एक बड़ा सा डंट पड़ जाता है। डेरिक डर के मारे बाहर भागता है और मेडिसन बेडरूम का दरवाजा बंद कर लेती है। उसी रात डेरिक जागता है और अचानक से टीवी खुल बंद होना शुरू हो जाता है, लेकिन डेरिक को कोई दिखता नहीं। अचानक एक एंटिटी बिल्कुल उसके पीछे खड़ी होती है और वो डेरिक की गर्दन तोड़ देती है। मेडिसन को कुछ महसूस होता है, इसीलिए वो नीचे की तरफ जाती है, लेकिन जब वो डेरिक का बुरा हशर देखती है वो डर के मारे घर से बाहर भागती है। लेकिन वो एंटिटी मेडिसन को जमीन पर फेंक देती है। जब मेडिसन को होश आता है वो हॉस्पिटल में थी। सिडनी मेडिसन से मिलने हॉस्पिटल आती है और मेडिसन को सिडनी से पता चलता है कि मेडिसन का फिर से मिसकैरेज हो गया है। इसी के साथ ये केस डिटेक्टिव शॉ और डिटेक्टिव रेजिना हैंडल कर रहे थे। इनका मानना था कि डेरिक और मेडिसन पर तशद्दुद हुआ और घर में किलर के आने के कोई असरात नहीं। शॉ को ये भी पता चलता है कि डेरिक का अब्यूसिव बिहेवियर था मेडिसन के साथ। इसी वजह से पुलिस का शक अब मेडिसन पर जा रहा था कि मेडिसन ने ही डेरिक को मार दिया है। खैर, नेक्स्ट डे सिडनी मेडिसन को देखने के लिए उसके घर आती है, लेकिन मेडिसन ने अपने घर में एक्स्ट्रा लॉक्स लगा दिए थे डर के मारे, क्योंकि उसे अपने घर में वो एंटिटी फील होती थी। अब ये दोनों बहनें मेडिसन के मिसकैरेजेस के बारे में बात कर रही होती हैं। यहाँ सिडनी को मेडिसन से मालूम चलता है कि मेडिसन सिडनी की सगी बहन नहीं है। सिडनी के पेरेंट्स ने मेडिसन को अडॉप्ट किया था जब मेडिसन 8 साल की थी। सिडनी को इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो तो बस मेडिसन को अपनी रियल सिस्टर मानती थी। मेडिसन को अपने अडॉप्शन से पहले वाली ज़िंदगी के बारे में कुछ याद नहीं था और उसके माइंड में उसका बचपन भी पूरा खाली था। अब इस एंटिटी का वजूद रिवील हो जाता है। इस एंटिटी का नाम गैब्रियल था। गैब्रियल ने सीरियल के अंडरग्राउंड सिटी गाइड को किडनैप कर लिया था और उसे एक एटिक में बंद कर दिया था। एक एक कर कर गैब्रियल सब लोगों को मार रहा था। पहले उसने डॉक्टर फ्लोरेंस का कत्ल किया, फिर डॉक्टर विक्टर का और लास्ट में डॉक्टर जॉर्जी का। इन सब मर्डर्स के दौरान मेडिसन उस जगह मौजूद होती थी जब कत्ल हो रहे होते थे। इस बात की इन्फो बताने के लिए मेडिसन और सिडनी जाते हैं पुलिस के पास। इस इंफॉर्मेशन से शॉ और रेजिना काफ़ी हैरान थे
क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मेडिसन ने डॉक्टर विक्टर के मर्डर के हवाले से दी थी वो सच साबित हो गई थी। अब ये सिस्टर्स अपनी मदर जेनी के पास जाते हैं। इस पर जेनी का कहना था कि बचपन में मेडिसन हर वक्त गैब्रियल से बातें करती रहती थी। डॉक्टर फ्लोरेंस के घर से पुलिस को मालूम चलता है कि बचपन में मेडिसन सिमियोन रिसर्च हॉस्पिटल में थी और मेडिसन का रियल नेम एमिली मे था। इसी वक्त के चलते हुए सिडनी जाती है सिमियोन रिसर्च हॉस्पिटल। वहाँ से सिडनी को बहुत सारी वीडियो टेप्स मिलती हैं एमिली की। जब सिडनी और जेनी उन टेप्स को देखते हैं इन दोनों की अब समझ में आ रहा था कि एक्चुअली में मेडिसन के साथ क्या हुआ था। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन द एंडिंग। गैब्रियल कौन था और आखिर गैब्रियल के साथ क्या हुआ था? गैब्रियल मेडिसन का ट्विन भाई था जो मेडिसन की बॉडी से जुड़ा हुआ था। मेडिसन की रियल मदर सेरेना जो 15 इयर्स की थी उसमें उसका रेप हुआ था और वो उससे प्रेग्नेंट हो गई थी। आखिरकार मजबूर होकर उसे अपने बच्चे सिमियोन रिसर्च में देने का फैसला करना पड़ता है। एक वीडियो टेप के अंदर सिडनी और जेनी देखते हैं मेडिसन गैब्रियल को अपना साथी कहती है, लेकिन दूसरी वीडियो टेप में वो गैब्रियल को एक डेविल कह रही होती है। एक वीडियो में फ्लोरेंस का कहना था कि जुड़े हुए ट्विंस जब पैदा होते हैं, जब 2 एम्ब्रियोज बैली में होते हैं और वो अलग नहीं होते, लेकिन कुछ केसेस में एक बेबी डेवलप हो जाता है और दूसरा बेबी डेवलप नहीं हो पाता, लेकिन दोनों का माइंड एक ही होता है और दोनों एक दूसरे की बॉडी एक्सेस कर सकते हैं। गैब्रियल एक साइकोपाथ था और इस बात का जब पता चला जब उसने हॉस्पिटल में बहुत सारे मर्डर्स किए। इसी वजह से डॉक्टर फ्लोरेंस ने गैब्रियल को एमिली से सेपरेट करने का बोला और उन्होंने कहा था इस कैंसर को निकाल देना चाहिए। गैब्रियल को एमिली से अलग कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं गैब्रियल के असरात एमिली के माइंड में रह गए थे। डॉक्टर्स ने एमिली की बॉडी से गैब्रियल को रिमूव कर दिया और उसका सर बंद कर दिया। जब एमिली के फॉस्टर पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट किया वो गैब्रियल को नहीं भूली थी। एमिली के बिहेवियर में गैब्रियल पाया जाता था और कभी कभी वो मेडिसन की बॉडी भी कंट्रोल कर सकता था। यही वजह थी कि एक दफ़ा गैब्रियल ने मेडिसन को कंट्रोल किया और वो जेनी को मारना चाहता था जब सिडनी पैदा होने वाली थी। लेकिन सिडनी के पैदा होने के बाद चीज़ें चेंज हो गईं और मेडिसन गैब्रियल को भूल गई, क्योंकि मेडिसन की बहन सिडनी आ गई थी और मेडिसन को गैब्रियल याद भी नहीं था। लेकिन जब डेरिक ने मेडिसन का सर दीवार पे मारा था, इसी वजह से गैब्रियल फिर जाग गया। गैब्रियल अपने आप को इस मौके के लिए रेडी कर रहा था। मेडिसन के जितने भी मिसकैरेजेस हुए वो गैब्रियल की वजह से हुए थे। गैब्रियल मेडिसन की बेबीज़ की गिज़ा खा रहा था क्योंकि वो रीडेवलप कर रहा था खुद को, और इसी वजह से मेडिसन के मिसकैरेज हो रहे थे। मूवी के लास्ट क्लाइमेक्स सीन में मेडिसन खुद के माइंड पर कंट्रोल कर लेती है और गैब्रियल को अपने माइंड की कैद खाने में कैद कर देती है। मेडिसन को मालूम था कि एक न एक दिन गैब्रियल इधर से आज़ाद हो जाएगा, लेकिन मेडिसन का कहना था कि उस दिन के लिए मेडिसन खुद को प्रिपेयर रखेगी जब गैब्रियल यहाँ से बाहर आएगा। मेडिसन के मर्डर विजन के पीछे क्या वजह थी और क्या सेरेना मर गई थी? जब भी गैब्रियल किसी का कत्ल करने जाता था वो मेडिसन के स्कल से बाहर निकलकर मेडिसन की बॉडी एक्सेस कर लेता था। इसी तरह वो मेडिसन की बॉडी को एक्सेस करता था और मेडिसन को उसके ही माइंड में कैद कर लेता था। इसी वजह से मेडिसन वो सब कत्ल देख सकती थी जो गैब्रियल करता था। गैब्रियल को मालूम था कि मेडिसन फिर गैब्रियल को भूल जाएगी सिडनी की वजह से, इसीलिए वो वापस आया और उसने अपने टारगेट्स बनाए। पहले उसने रिसर्च हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को मारा, फिर उसने सेरेना को मेडिसन के घर के एटिक में कैद कर दिया। मूवी के लास्ट क्लाइमेक्स सीन में गैब्रियल सेरेना और मेडिसन को मारना चाहता था, जो गैब्रियल खुद सोच रहा था, लेकिन अचानक मेडिसन अपने माइंड पर कंट्रोल कर लेती है और सेरेना और सिडनी जिंदा थे। शो को थोड़ी इंजरीज आई थी लेकिन वो भी ठीक था। क्या मेडिसन और गैब्रियल के पास पावर्स थी? हाँ, मेडिसन कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ के साथ पैदा हुई थी, लेकिन गैब्रियल ने मेडिसन के माइंड पर कंट्रोल कर लिया था, जिसकी वजह से मेडिसन की पावर अब गैब्रियल यूज़ कर सकता था। गैब्रियल इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था जो कोई आम बंदा नहीं हो सकता। गैब्रियल इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता था।
गैब्रियल के अंदर बात करने की एबिलिटी नहीं थी, लेकिन बाद में वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू बात कर सकता था। इसी वजह से इंटरोगेशन रूम में गैब्रियल शॉ के साथ बात कर सका। लेकिन जब मेडिसन को खुद के माइंड पर कंट्रोल हो गया तो उसकी पावर्स वापस मेडिसन के पास आ गईं।